नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में 19 अप्रैल को लोकसभा की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन चुनावों के लिए पूरा देश तैयार है। सभी को इंतजार है कि किसके हाथ इस बार देश की सत्ता आएगी। वोटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इस बीच वोटिंग के बाद उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही की बोतलों की सप्लाई भी हो गई है। चुनावी स्याही बनाने वाली एकमात्र कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड ने ये बताया कि 26,55,000 शीशियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा दी गई हैं। इनकी लागत 55 करोड़ रुपए है। बताते चले कि कंपनी ने यह बताया कि 2019 के चुनाव में 33 करोड़ रुपए की लगभग 26 लाख शीशियों का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 2.2% शीशियों की सप्लाई ज्यादा की गई है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के मोहम्मद इरफान ने रिपोर्ट में ये बताया कि स्याही की सबसे ज्यादा यानी कि 3,58,000 शीशियां उत्तर प्रदेश में भेजी गई हैं, तो वहीं सबसे कम यानी कि 110 शीशियां लक्षद्वीप में भेजी गई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में करीब 57 करोड़ वोटर्स हैं और सबसे ज्यादा 15 करोड़ 30 लाख वोटर्स सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जबकि सबसे कम यानी कि 57,500 वोटर्स लक्षद्वीप में हैं। उत्तर प्रदेश के बाद स्याही की सबसे ज्यादा यानी कि 2,68,000 शीशियां महाराष्ट्र में भेजी गई हैं। उसके बाद 1,93,000 बिहार में, 1,75,000 तमिलनाडु में, 1,52,000 मध्य प्रदेश में, 1,50,000 तेलंगाना में, 1,32,000 कर्नाटक में और 1,30,000 राजस्थान में, तो वहीं 1,16,000 आंध्र प्रदेश और 1,13,000 गुजरात में भेजी गई है। स्याही की एक शीशी 10 ml की होती है और एक शीशी में लगभग 700 लोगों की उंगली पर स्याही लगाई जा सकती है। एक पोलिंग बूथ पर लगभग 1500 वोटर्स होते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार देश भर में 12 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनावों में इस्तेमाल होने वाली ये अमिट स्याही सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में भी इस्तेमाल होती है। कंपनी के एमडी इरफान ने यह बताया कि ये अमिट स्याही कनाडा, घाना, नाइजीरिया, मंगोलिया, मलेशिया, नेपाल, साउथ अफ्रीका और मालदीव समेत 25 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। हालांकि इन देशों में स्याही लगाने का तरीका अलग होता है। उदाहरण के लिए कंबोडिया और मालदीव में वोटर को अपनी उंगली में स्याही में डुबोनी होती है, यानी कि बुर्किना फासो में इसे ब्रश से भी लगाया जाता है, जबकि तुर्की में नोजल के जरिए स्याही वोटर को लगाई जाती है। भारत में पहली बार यानी कि 1952 में चुनाव हुए थे, तब स्याही का इस्तेमाल नहीं होता था। 1957 के चुनाव में भी इस्तेमाल इसे नहीं किया गया और इसके बाद चुनाव आयोग को जब किसी दूसरे की जगह वोट डालने और 2 बार वोट डालने की शिकायतें मिली तो इसका समाधान ढूंढा जाने लगा और इसके बाद चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ऑफ इंडिया से एक ऐसी स्याही बनाने को कहा जिसे पानी या फिर किसी केमिकल से भी ना मिटाया जा सके।